ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधा कांडे त्रयोदशः सर्गः। श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। ऋष्यमूकात् स धर्मात्मा किष्किंधां लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवो वालि विक्रम पालिताम। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। समुद्यम्य महाचापं राम कांचनभूषितं शरांश्चादित्य संकाशान गृहीत्वा रणसाधकान्। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्यतुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। पृष्ठतो हनुमान वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान तारश्चैव महातेजा हरियूथपः। और उनके पीछे वीर हनुमान, नल पराक्रमी नील और वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्यभारावलिम्बिनः प्रसन्नाम्बुवहाश्चैश्च सरितसागरङ्गमाः कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिलाविवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वैदूर्य विमलैस्तोयैः पद्मैश्च चाकोशकुङ्मलैः शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्चावलोकयन्। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारण्डै सारसैर्हंसैर्मञ्जुलैर्जलकुक्कुटैः चक्रवाकैस्तथा चान्यैः शकुनैः प्रतिनादितान्। कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। मृदुशष्पांकुराहारा निर्भयान वनगोचरान चरत सर्वत पश्यन् स्थलीषु हरिणान स्थितान। स्थलों में सब ओर हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़ी दिखाई देते थे। तटाकवैरिणश्चापि शुक्लदन्तविभूषितान् घोरानेकचरान् वन्यान् द्विरदान् कूलघातिनः मत्तान् गिरितटोत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् द्विरदप्रख्यान् महिरेणुसमुक्षितान् वने वनचरांश्चान्यान् खेचरांश्च विहङ्गमान् पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः। जो सफ़ेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोद कर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे, ऐसे दो दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे जो धरती के धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनंदनः द्रुमशंडवनं दृष्ट्वा राम सुग्रीवमब्रवीत्। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा। एष मेघ इवाकाशे वृक्षषण्डः प्रकाशते मेघसंघात विपुल पर्यंत कदलीव्रतः। वानरराज, आकाश में मेघ के सब भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, ये क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। किमेतं ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम कौतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया। सखे, ये कौन सा वन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन्नेवाच चक्षेथ सुग्रीवस्तन्महत्
वनम। महात्मा रघुनाथ जी की ये बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। एतत् राघव विस्तीर्णम् आश्रमं श्रमनाशनम् उद्यानवन संपन्नम स्वादुमूल फलोदकम। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। ये उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फलमूल और जल सुलभ होते हैं। अत्र सप्तजना नाम मुनय संशित व्रताः सप्तैवासन्नथ शीर्षा नियतम जलशायिनः। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। सप्तरात्रे कृताहारा वायुना जलवासिनः दिवं वर्षशतैर्याताः सप्तभी सकले वराः। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। तेषामेत प्रभावेण द्रुमप्राकार संवृतम् आश्रमं सुदूराधर्षमपि सेन्द्रे सुरासुरैः। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की चहार दीवारी से घिरा हुआ ये आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षिणो वर्जयन्त्येतत् तथान्ये वनचारिणः विशन्ति मोहाद् येऽप्यत्र न निर्वर्तन्ति ते पुनः। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। विभूषणरवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः तूर्यगीतस्वनश्चापि गंधो दिव्यश्च राघव। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झंकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। त्रेताग्नयोपि दीप्यन्ते धूमो ह्योष प्रदुष्यते वेष्टयन्निव वृक्षाग्रान् कपोतांगारुणो घनः। यहाँ आवहनीय आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। एते वृक्षा प्रकाशन्ते धूम संसक्त मत्सकाः मेघजाल प्रतिच्छन्ना वैडूर्य गिरयो यथा। जिनकी शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। कुरु प्रणामं धर्मात्मं स्तेषामुद्दिश्य राघव लक्ष्मणेन सह भ्राता प्रयतः सहतांजलिः। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। प्रणमन्ति हि तेषां ऋषीणां भावितात्मनां न तेषां शुभं किंचित शरीरे राम विद्यते। श्री राम उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। ततो राम सह भ्राता लक्ष्मणेन कृतांजलि समुद्दिश्य महात्मानस्ताश्रुषीनभ्यवादयत्। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मण सुग्रीवो वानराश्चैव जम्मू संसृष्टमानसाः। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके अप्रसन्नचित हो आगे बढ़े। ते गत्वा दूरम मध्याह्नं ध्वानं तस्मात् सप्तजनाश्रमात् तदृशु स्तां दुराधर्षां किष्किन्धां वालिपालिताम्। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। ततस्तु रामानुज राम वानरा प्रगृह्य शस्त्राण्युदितो कृतेजसः पुरीं सुरेशात्मज वीर्यपालितां वदाय शत्रो पुनरागतास्त्वः। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 13 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।